बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। वो कत्ल जिसकी वजह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, इस सिलसिले में एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें अब आगे के वाक़यात। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मामलात सुलझाने की कोशिशें की। क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मामलात सुलझाने की कोशिशें की? इसके जवाब में अहमद रज़ा कसूरी बताते हैं कि उन्होंने सन 1975 में अपनी अहलिया नुसरत भुट्टो को उनके घर भेजा था। मैंने इन्हें बड़ी इज्जत दी थी और कहा था वो मेरी बहनों की तरह हैं, और यकीन दिलाया था कि वो माजी के मामलात का दोबारा जायज़ा लेंगे। ताहम उन्होंने केस वापस नहीं लिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि 7 जनवरी 1977 को जिस रोज़ नए इलेक्शन करवाने के लिए भुट्टो ने असेंबली तोड़ी थी, तो उस वक़्त उन्होंने FIR वापस लेने के लिए आखिरी बार इन्हें कहा था। भुट्टो ने कागज़ पर लिखी तहरीर मुझे दी और कहा कि साइन कर दो। इस पर लिखा था कि मैं अपने वालिद के कत्ल के इल्ज़ाम में भुट्टो का नाम सियासी मुखालफिन के कहने पर डलवाया था, और अब चूँकि हकीकत खुल चुकी है इसलिए मैं इसे वापस लेता हूँ। जब मैंने कहा सर मैं इस बयान पर दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन जब ये खबर छपेगी तो उससे मेरा इमेज बुरी तरह मुतासर होगा। बरादरी वाले भी सवालात करेंगे कि तुमने क्या ज़लालत की। अवाम की फ़िक्र नहीं कि क्या कहेंगे, लेकिन अपनी बरादरी की फ़िक्र है। इन्हें क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। जब अहमद रज़ा कसूरी के मुताबिक भुट्टो अपनी अना में मारे गए, उन्होंने सोचा होगा अगर वो अहमद रज़ा कसूरी के घर गए और माफ़ी मांगी तो उससे उनकी शान कम हो जाएगी। भुट्टो अगर घर आ जाता और बात करता तो मामला और हो सकता था, क्योंकि हादसात होते हैं लेकिन बातचीत भी होती है। लेकिन भुट्टो कभी भी इस गरज से मेरे पास नहीं आए। उन्होंने मज़ीद कहा उनके वालिद के कत्ल को इस बात से जोड़ना कि जिस जगह भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी वहीं उनका कत्ल इसलिए किया गया चूँकि उन्होंने इसके डेथ वारंट पर दस्तखत किए थे, एक लघु और फजूल बात है। क्योंकि उनके वालिद के पास कत्ल का केस क्यों आता, क्योंकि वो तो महज एक एजाज़ी मजिस्ट्रेट थे, और वो भी कसूर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन चौधरी मंजूर कहते हैं कि 11 नवंबर एक बदकिस्मत हादसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने पाकिस्तान की अदालती तारीख का ये पहला केस था जिसका ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ, जहां बाकायदा विटनेस बॉक्स बनाए गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से अहमद रज़ा कसूरी की जो मुखालफत है